एक दोस्त से बात हो रही थी पाकिस्तान में, कहने लगा हर महीने सदका दिया करो, बैल ज़बह किया करो। मैं कहा हर महीने एक बैल? बोला भाई जेल से जो आज़ाद हुए हो। मैं कहा भाई मैं कब जेल में था? कहने लगा 24 करोड़ जेल में कैद है इस वक्त, 24 करोड़ जेल में कैद है, और इस जेल से भागने के लिए हर शख्स आज अनथक कोशिश कर रहा है कि किसी तरह जेल से भाग जाए। लोग मौत का रिस्क ले रहे हैं। बहिरे रोम में 300 डूब के मर गए, जानते थे मौत का रिस्क है, फिर भी उन्होंने जेल से भागने के लिए कमर कस ली और भागने की कोशिश की। अप्रैल से लेके अगस्त चल रहा है, एक सेकंड के लिए बोला पसीना नहीं सूख रहा जिस्म से, 24 घंटे पसीने में है भाई। हफ्ते में एक ट्रक आता है आटे का, लाइनों में लग के 8 घंटे बाद थैला मिलता है आटे का, और उसे लेने के लिए 3 दिन 12 घंटे शदीद मेहनत करनी पड़ती है, और उसे लगा के खाने के लिए अगले 3 दिन मजीद शदीद मेहनत करनी पड़ती है, 12-12 घंटे। बिजली का पंखा नहीं चलता, अगर कहीं बिजली आ भी जाए तो ऑन करें तो अब्बा गालियां देता है, छत पे जाओ हवा चल रही है, 12,000 20,000 बिल तुम्हारा बाप भरेगा। पानी का टैंकर डलवा रहे हैं, गैस नहीं आती घर में, गुंडे दंदनाते फिर रहे हैं, कहीं पे भी पकड़ के कूट ले, कोई ताकतवर चपेड़े मारना शुरू कर दे चौक चौराहे में, इंसाफ की कोई गारंटी नहीं है। कब घर में घुस जाए मां बेटी का दुपट्टा उतार ले, 9 मई के वाक्य में तुम दे हमें, कोई गारंटी नहीं है भाई। जुल्म टूट रहा है हमारे ऊपर। बच्चों की तालीम, बच्चों का इलाज, ये सब तो छोड़ो, सांस लेना दुश्वार हुआ है इस मुल्क से, और इस कैद से तुम्हें अल्लाह ने निकाला है तो तुम सदका नहीं देते। और कैदी को भी जब आप बताओगे ना जेल से भागने का कहोगे और मौत का रिस्क साथ बताओगे तो वो भी इनकार कर देगा। भाई ये ऐसी खतरनाक जेल है जहां 24 करोड़ कैद हैं, मौत का रिस्क लेने के लिए भी तैयार हो जाते हैं यहां से भागने के लिए, और सबके सब भागना चाहते हैं, सबके सब भागना चाहते हैं। जेल में ना सिर्फ एक शख्स खुश होता है, वो होता है जेलर, वर्दी पहनी हुई, हाथ में सोटा पकड़ा हुआ, इसको कूट लिया, उसको मार लिया, उसको डंडे मार, वो खुश होता है। उसके अलावा तमाम के तमाम कैदी जेल में परेशान होते हैं। 70 साल से ये अवाम पाकिस्तान के हदूद अरबा के अंदर कैद है, और इनकी मेहनत से, शदीद तरीन अनथिक मेहनत से कमाया गया पैसा ये जेलर लूट करके ले जाते हैं इस मुल्क से, और इस अवाम को डंडे के जोर पे महकूम किया हुआ है, गुलामाना जिंदगी दी हुई है पाकिस्तानियों को। आप दुनिया की तारीख पढ़े ना तो अलेक्जेंडर से लेकर के दूसरी जंग अजीम तक हजारों जंगें हुई हैं। राजों महाराजों ने, जर्नैलों ने, दुश्मनों ने दुश्मन को मारा है, लेकिन उनकी बहन बेटी को नंगा करके बाजारों में नहीं दौड़ाया। ये तारीख की उन कमियों, उन बदजातों और बदनस्लों से पाला पड़ा है पाकिस्तानी अवाम का, जो दुश्मन तो दुश्मन उसकी बहन बेटी और मां को नंगा करने पे तुले हुए हैं। आजम सवाती की बेटी को उसकी मां और उसके बाप की वीडियो भेज दी। नवाब ऑफ कालाबाग, जिंदगी कितनी इज्जत से गुजारी होगी उस शख्स ने, किस मर्तबे से रहा होगा वो अपनी जिंदगी में। उसकी पोती नवासी के साथ मंसूब करके जो रिकॉर्डिंगें चलाई गई, वजीर आजम की बीवी के टोटे बना करके, झूठी फेक रिकॉर्डिंगें बना कर करके लोगों को बता रहे हैं कि देखो इमरान खान की बीवी का किसी के साथ चक्कर, अल्लाह माफ करे। गीबत इतना बड़ा गुनाह है कि अगर किसी शख्स में ऐब मौजूद है और उसका जिक्र उसकी पीठ पीछे कर रहे हो तो मरे हुए भाई के गोश्त खाने के मुतरादिफ है ये जुर्म और बहतान। जो जुर्म किसी में है ही नहीं उसके साथ वो जुर्म बांधा जाए, लगाया जाए, तुम्हें अल्लाह माफ करेगा? तुम अल्लाह से माफी के तलबगार हो? तुम महशर के दिन पुलसरात के पुल को पार कर लोगे? तुमने लोगों की बहनों बेटियों की इज्जतें उछाली, उनके सरों से दुपट्टे छीने। वो अरसलान आज जो जिसका बाप मर गया बेचारा, 14 साल बच्चे को उठा के जेल में ले गए, और उसकी मां आज आकर के कह रही है कि ये कह रहे थे कि इसकी बहनें बड़ी पोपट हैं, इसको मत छोड़ना। तुम्हें अल्लाह माफ करेगा? उस जालिमों, मुजरिमों, काफिरों, तुम्हें अल्लाह माफ करेगा? जिस शख्स ने पूरी दुनिया के सामने रसूलुल्लाह की हुर्मत का मुकदमा लड़ा, जिसने पूरी दुनिया के सामने कश्मीरियों के हकूक का मुकदमा लड़ा, जिस शख्स ने हमेशा से अपनी जिंदगी का हर कदम पाकिस्तानियों की इज्जत के लिए, उनके मर्तबे के लिए, उनकी जिंदगियों को आसान करने के लिए उठाया है, जिसके दुश्मन भी उसकी ईमानदारी की गवाही देते हैं, आज वो काल कोठड़ी में पड़ा हुआ है, और जिनकी करप्शन और चोरी की दास्तानें वाशिंगटन से लेकर कंधार तक फैली हुई हैं, पूरी दुनिया के बदनामे जमाना, गूगल तक जिनको मिस्टर 10% और चोर कहता है, पनामा तक में जिनकी दास्तानें चोरियों की छुपी हुई हैं, 1.6 और 1.8 बिलियन डॉलर के मालिक हैं जिनके फॉरेन रिजर्व पर मुसल्लत। तुम्हें अल्लाह माफ करेगा? तुम्हें अल्लाह माफ करेगा? अपनी एक बीवी और 2 बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए 24 करोड़ आवाम के मुस्तकबिल को दाव पे लगा दिया। आज सांस लेना उस मुल्क में मुश्किल हो गया, आज आटा नहीं मिल रहा लोगों को। सोशल मीडिया खोलो तो 13 साल बच्ची का रेप हो गया, 14 साल बच्ची का रेप हो गया। कुरान पाक को जलाया जा रहा है, मंदिरों को गिराया जा रहा है, गिरजाघरों को आगे लगाई जा रही है। हर शख्स इस नफ्सी की कैफियत में है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। जुल्म, तबाही, बर्बरियत, जबर, लोगों को मारना, उनको उठाना, उनको गायब करना।
दयार गैर में, वीराने में तने तनहा उस शख्स को गोलियां मार दी गई कीनिया के अंदर। आज 3 महीने होने को चले हैं, इमरान रियाज का पता ही नहीं है किसी को कहां है। जुर्म क्या था भाई? दिखाओ डाका कहां डाला है उसने, दिखाओ कत्ल किसे किया है उसने, उसका जुर्म बताओ। क्या ये जुर्म है कि वो आकर के कैमरे के सामने बोल रहा था कि ये चीज ऐसे हुई है, ये चीज ऐसे हुई है? आज जेलों के अंदर कैद भी बेयारो मददगार दुनिया तबाह करके रख दी हुई है। वजीर आजम को गिराने के लिए उसकी बीवी की एक दोस्त को पिछले 15 महीने से बेघर किया हुआ, उसकी जायदादें जब्त कर ली, उसके मासूम बच्चों को 15 घंटे एयरपोर्ट पे बिठा करके इन्वेस्टिगेट करते रहे और तुर्की तक जाने की इजाजत नहीं थी, उठा के वापस ले गए। किस किस तरह का खवातीन के ऊपर तशद्दुद कर रहे हो यार? दुश्मनी औरतों के साथ दुश्मनी। अगर दुश्मन तुम्हारा था भी इमरान, तो मर्द बनते इमरान से लड़ते यार। वो तो चला गया जेल में, अब उसकी बीवी को निशाने इबरत बनाना चाहते हो, दिखाना चाहते हो कि हम ताकतवर हैं, तुम्हारी कोई ऐसी। भाई मानते हैं ताकतवर हो यार, मैं मानता हूं तुमसे ज्यादा ताकतवर इस पाकिस्तान की जमीन पे कोई खुदा के बाद तुम ताकतवर। 24 करोड़ भी ये मानते हैं। क्यों हमें दिखाना चाहते हो वो ताकत अपनी? हम मान रहे हैं कि तुम ताकतवर हो, बस कर दो यार, बस कर दो यार, हमें जीने दो, खुदा की कसम हमें जीने दो।